बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 जो है वो हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 10 एमसीक्यूज हैं वो हम लोग करेंगे। इसके एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज हैं, 10 आज हम लोग करेंगे, 10 इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो पहला हमारा एमसीक्यू है, a base is the substance which neutralize an acid. Which of these substance is not a base? इनमें से कौन सी सब्सटेंस है जो बेस नहीं? एक्वस अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है मुझे पता है वो बेस नहीं है क्योंकि वो एक सॉल्ट है। देन सेकंड एमसीक्यू है हमारे पास, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस कॉन्सेप्ट have the following characteristics except। लेविस एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट है उसकी दर्ज झैल खसूसियात हैं सिवाय इनमें तो कौन सी खसूसियत है जो लेविस एसिड बेस की नहीं है? फॉर्मेशन ऑफ एन एडक्ट, एडक्ट का बनना बनता है। फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, लेविस कॉन्सेप्ट के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है। डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो जो है बेस वो डोनेट करती है और एसिड एक्सेप्ट करता है, ऐसा भी होता है। डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रोटॉन, डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रोटॉन जो है वो लेविस एसिड और बेस की जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी उसकी प्रॉपर्टी। तो ये डी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। एसिटिक एसिड इज यूज्ड फ्लेवरिंग फूड, मेकिंग एक्सप्लोसिव, एचिंग, डिजाइनिंग, क्लीनिंग मेटल्स। तो एसिटिक एसिड जो है हमें पता है वो फ्लेवरिंग फूड, खाने को कुछ जायका बनाने के लिए इस्तेमाल। फोर्थ पे है ये, असॉल्ट इज नॉट सॉल्ट किस पर मुश्तमिल नहीं होता है? मेटेलिक केटाइन, मेटेलिक केटाइन पर, नॉन मेटेलिक एनाइन, नॉन मेटेलिक एनाइन पर, एनाइन ऑफ अ बेस, एक बेस के एनाइन पर, एन एनाइन ऑफ एन एसिड, एसिड के एनाइन पर है कि जो एसिड के एनाइन पर मुश्तमिल नहीं होता बल्कि एसिड केटाइन आता है ना के एनाइन। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ जो है क्वेश्चन है, इफ अ लिक्विड हैज अ पीएच ऑफ 7 देन इट मस्ट, अगर एक लिक्विड की पीएच 7 है तो उसको क्या होना चाहिए? बी अ कलरलेस एंड ओडोरलेस लिक्विड। कलरलेस होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा भी जरूरी नहीं है। उसकी पीएच अगर 7 है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 0 के अलावा भी कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पानी ही। बी अ न्यूट्रल, उसको न्यूट्रल होना चाहिए, ये जरूरी है। इस 7 जिसकी पीएच होती है वो क्या होता है, एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, न्यूट्रल लिक्विड होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास असॉल्ट ऑलवेज, एक सॉल्ट हमेशा होता है, कंटेन्स आइंस, कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डिसॉल्व्स इन वाटर, फॉर्म्स क्रिस्टल्स व्हिच कंडक्ट, और क्रिस्टल्स बनाता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका सही आंसर है कंटेन्स आइंस, सॉल्ट हमेशा आइंस पर मुश्तमिल होता है। बी वाला जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। डिसॉल्व इन वाटर हमने पढ़ा था, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स और जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स जो हम लोगों ने पढ़े थे, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। और फॉर्म्स क्रिस्टल, जरूरी नहीं है कि हर सॉल्ट जो है वो क्या बनाए, क्रिस्टल बनाए, इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देन 7 नंबर पे, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट। इनमें से कौन से प्रोडक्ट जो है वो डाइल्यूट एसिड और कार्बोनेट रिएक्शन में नहीं बनता? सॉल्ट सॉल्ट बनता है, वाटर वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, हाइड्रोजन जो है वो इस दौरान नहीं बनती। हम लोगों ने जब रिएक्शन पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि जो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन होता है उसके दौरान पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट बनता है, जबकि हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। ये हमारा 7। नेक्स्ट 8 पे है हमारे पास, इन द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स व्हिच वन ऑफ द फैक्ट्स इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है? टू सॉल्ट्स आर मिक्स्ड, बोथ सॉल्ट्स आर एक्सचेंज, बोथ आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, ऐसा ही होता है। वन ऑफ सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड इनसॉल्युबल, एक वो इनसॉल्युबल प्रोड्यूस होता है, ऐसा ही होता है। एक सॉल्युबल होता है, एक इनसॉल्युबल होता है। बोथ ऑफ द सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इनसॉल्युबल, ये गलत है क्योंकि हमने पढ़ा था जब इनसॉल्युबल सॉल्ट हम प्रिपेयर करते हैं तो एक सॉल्ट सॉल्युबल बनता है जबकि दूसरा सॉल्ट इनसॉल्युबल होता है, दोनों इनसॉल्युबल नहीं होते। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 9th पे, a reaction between an acid and a base produces
तो एक रिएक्शन जो होता है एसिड और बेस के दरमियान से हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और उसमें एक सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। ए ऑप्शन हमारा सही है। द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO4 माइनस इज माइनस 2 इज, जो कॉन्जुगेट एसिड है H2 HPO4 2 माइनस का, ये कौन सा होगा? तो जो हमें पता है कॉन्जुगेट एसिड है वो एक बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के नतीजे में बनता है। तो HPO4 माइनस 2 है जो है ये एक जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो एक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो एक हाइड्रोजन इसके पास और आ जाएगा और चार्ज जो है वो -1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है H2PO4 -1। तो ये हमारा सही आंसर है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने सेकंड चैप्टर उसकी जो पहले 10 MCQs हैं आज उसको सॉल्व किया। इंशाल्लाह बाकी MCQs को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही।